अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। वीडियो आपके साथ आज शेयर करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होने वाले जो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि आपका होता है BScs में, BSIT में, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS डाटा साइंस। इसके अलावा ADP कंप्यूटर साइंस, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट और 2-3 और प्रोग्राम हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स आपको देने पड़ते हैं। अब प्रैक्टिकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये होते किस तरह हैं। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अगली बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ आपको ठीक लग रही है, आप जिस चीज़ से वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो दूसरे स्टूडेंट तक लाजमी पहुंचाएं ताकि सबको ही फ़ायदा हो सके इस चीज़ का। तो चलें LMS में आ जाते हैं। और आपको पता है कि जिन सब्जेक्ट के साथ P मेंशन होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। यहाँ पे देखें CS201P है और नीचे एक सब्जेक्ट CS403P है। ये प्रैक्टिकल होते हैं। वैसे तो ये साथ में CS201B लिखा हुआ है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है और जो साथ इसके ये वाला है, ये इसका प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल होना किस तरह है, तो सिंपली हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हम चलते हैं क्विज़ के ऊपर और असाइनमेंट्स के ऊपर, और फिर आपको बता देते हैं कि इस तरह होना क्या है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए वो ये है कि आपने उसकी अनाउंसमेंट्स को लाजमी रीड करना है, और जो कुछ भी अनाउंसमेंट्स में आता है उसको समझना है और उसको फिर फॉलो करना है। यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, नॉन ग्रेडेड है और ये कुछ और भी हैं। असाइनमेंट्स आ चुकी है, लैब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गूगल मीट सेशन है, और ये डेव C++ का सेटअप भी है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि जी हमें डेव C++ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे देखें उन्होंने यहाँ आपको डेव C++ का जो है वो दे दिया हुआ है यहाँ पे सेटअप उसका, कि आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें जो अनाउंसमेंट्स में आती हैं। आपका टीचर हो सकता है कि बाई फेस वहाँ पे लिखा हो, लेकिन आप नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ पे है, तो उसने आपको जो कुछ भी कहना है वो इन्हीं अनाउंसमेंट्स के ज़रिए ही बताएगा और आप तक पहुँचाएंगे चीज़ें। अब बाकी काम आपका है कि जो चीज़ें आ रही हैं क्या उसको फॉलो भी करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो रेड लाइन में है वो ये वाली है, प्लीज़ यूज़ योर ऑफिशियल VUID टू एक्सेस द सेटअप। अब VUID ऑफिशियल जो है वो ईमेल है VU की, वो अगली वीडियो में उसके ऊपर बनाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ईमेल ना होने की वजह से, ना होने से मुराद ये है कि अपने मोबाइल में ना इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, इवन कि उनका सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट तक भी ज़ाया हो जाते हैं। तो चलें अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के इनके प्रैक्टिकल्स किस तरह होने हैं। तो सिंपल जो इसके प्रैक्टिकल्स होने हैं वो यहाँ पे कुछ असाइनमेंट आएंगी जो आपने करनी है। असाइनमेंट्स पेज ओपन हो रहा है, तो जो भी है वो आपने करनी है। यहाँ पे जिसकी भी स्टूडेंट की ये असाइनमेंट थी वो एक्सपायर हो चुकी है, तो आपने ये असाइनमेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में हो ज़ाया नहीं करनी, उसको ड्यू डेट में एक तो आपने करना है, क्योंकि इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इसी तरह ही चलने हैं कि कुछ आपको दे दिया जाएगा चीज़, टास्क है, असाइनमेंट है, कुछ क्विज़ हैं, वो आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएं ज़रा क्विज़ के ऊपर। जब आप क्विज़ का पेज ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी क्विज़ की। हालांकि जो रूटीन के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे आपको 2, 3, 4 क्विज़ ही नज़र आने हैं या होने हैं। यहाँ पे देखें एक सब्जेक्ट को हम लेकर चल रहे हैं आगे, 14 के करीब क्विज़ हमें नज़र आते हैं। उसमें कुछ जो है वो लैब अटेंडेंस क्विज़ नंबर 1, नॉन ग्रेडेड, नॉन ग्रेडेड, उसके बाद नॉन ग्रेडेड। अब मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, इस जो 14 क्विज़ हैं इसमें आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। यानी 14 में से आपने ये 14 बनते हैं तो आप इसके बनते कम से कम भी 10 से 11 सब क्विज़ अगर आप कर जाते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा पास, और फिर एक फ़ाइनल में इसका एक पेपर होगा और आपका हो जाएगा पास। अगर आप ये 14 क्विज़ हैं उसमें से 75% कंप्लीट नहीं करते
तो आपका ये पेपर कन्फर्म फेल होगा। तो इसलिए इसको पास करने के लिए इसके जो क्विज़ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एक स्टूडेंट मिस कर चुका है ये अपना एक क्विज़, तो यहाँ पे आगे जो गुंजाइश ये है 14 में से कि वो सिर्फ मज़ीद कम से कम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक क्विज़ को मिस कर सकता है किसी भी वजह से। बाकी उसको 12 के क्विज़ जो हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर इसके बाद भी वो मज़ीद मिस करता है तो फिर 75% अटेंडेंस उसकी होगी नहीं और वो इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएगा। तो सेम एज़ बाकी चीज़ों में चलता है। यहाँ पे मज़ीद एक सब्जेक्ट है हमारा CS 403, उसको देख लेते हैं। उसमें भी कुछ क्विज़ आपको इसी तरह से नज़र आएंगे। हर स्टूडेंट ने अपने LMS में जो उसने कोर्स सिलेक्शन की हुई है उस हिसाब से देखना है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर देता हूँ। यहाँ पे देखें कि जो क्विज़ हैं सेम एज़ यहाँ पे भी 10 शो हो रहे हैं और 10 में से जो अटेंडेंस बनेगी 75 वो है 7 क्विज़ की, यानी इसके हाफ 5 हो जाएंगे और 6 और 7 करेंगे तो आपकी अटेंडेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी, यानी 8 आपको करने होंगे कम से कम। और यहाँ पे स्टूडेंट ने 2 मिस कर दिए हैं। अगर अब इसके पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है तो वो एक भी क्विज़ मिस करेगा, उसकी अटेंडेंस 75% नहीं होगी यहाँ पे और इसका ये सब्जेक्ट पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल ये तरीका है। इसके अंदर अटेंडेंस काउंट होती है, जितने क्विज़ थे क्या आपने वो सारे के सारे किए और क्या उसमें आपकी जो पार्टिसिपेशन है 75% के हिसाब से वो पूरी हुई। अगर हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर फेल है। बाकी इसमें मसला कोई नहीं है। और अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या जो कंप्यूटर की CS की 201 है कोडिंग किसमें होती है, क्या वो आप ChatGPT से बना सकते हैं सेम एज असाइनमेंट्स। तो बात करेंगे उसके ऊपर अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत सारी वीडियोस प्रॉमिस आप तक पहुंचती जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।